हाथी देखने को मिल रहा है? नहीं मिलने के पीछे कारण है। क्या कारण है? कारण है कि जो भी हाथी पहले जो भी आता थे हमारे मेला में, अच्छा तो वो इलीगल तरीके से नेपाल से चाहे असम से आता था। अब यहाँ पे जो आएगा वो रजिस्टर्ड है, उसको वन विभाग को सौंपना होगा। और आज हाथी का कीमत हो गया 1.5 से 2 करोड़ रुपया। तो जितने भी हाथी पालक जो भी लोग हैं, अगर एक बार एंट्री करेंगे मेला में तो उनको बताना पड़ेगा कि आप हाथी कहाँ से लाए, इसलिए हाथी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हम पहले ही बोले थे कि 2017 तक इस मेला में हाथी भुला जाता था, लेकिन 2017 के बाद इस मेला का दुर्भाग्य है अब यहाँ के नेतागण भी वैसा ही है। हाँ, आते तो हैं फोटो खिंचवाने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, या सेंट्रल सरकार देख रेख करता है इस मेला को, लेकिन राज्य सरकार को भी उतना ही हक होता है देख रेख करने के लिए कि जिस राज्य में, जिस जिला में होता है ये मेला, जो कि विश्व प्रसिद्ध विख्यात ये मेला है। यहाँ पे विदेशी भी आते हैं इस मेला को देखने के लिए, लेकिन जिस नाम से प्रसिद्ध है हाथी गुम हो जाना, और उस हाथी का भी यहाँ पे एक नामो निशान नहीं। अभी हम सोनपुर मेला में हैं, और सोनपुर मेला जो कि विश्व विख्यात के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ये एक यानी कि हाथी यानी कि पशुओं का मेला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे पशु हर साल यानी कि गुम हो जाती है, खास करके हाथी, यानी कि हाथी के नाम से ये मेला प्रसिद्ध है। और यहाँ पे हर साल यहाँ पे हाथी गुम हो जाता है, यानी कि भुला जाता है। और बताइए, कहीं कहीं जो कि आदमी नहीं गुम होता है और इस मेला में हाथी गुम हो जाता है। जो कि इस मेला का आगाज किया गया था लगभग में जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, और जो कि 340 ईस्वी से लेकर 340 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त। और उसी वर्ष से लगभग माना जा रहा है कि सोनपुर मेला का आयोजन किया गया था। और जो कि यहाँ पे 1857 के संग्राम में जो कि वीर कुंवर सिंह आरा के, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और घोड़े का खरीद भी हैं। यहाँ की रॉबर्ट क्लाइव भी, जो कि विदेशी शासन यहाँ पे चल रहा था कि नहीं, हमारे भारत गुलाम था उस समय, लगभग में 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था। और उस समय रॉबर्ट क्लाइव भी आया था यहाँ पे, यानी कि इस मेला को देखने के लिए। और यहाँ पे घोड़े का, जो कि विदेशी घोड़े का शौकीन व्यक्ति होता था, और आज भी घोड़े का शौकीन व्यक्ति है, और घोड़े को खरीद बिक्री किया जाता था। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि विदेशी भी इस मेला में आते हैं घूमने के लिए और देखने के लिए, कि ताकि क्या सच कितना है कि जो कि विश्व प्रसिद्ध विख्यात, यानी कि ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के नाम से जाना जाता है। कोरोना काल में लगभग 2 साल जो कि पशु मेला नहीं लगा था। इस बार का मेला कितना पिछले मेला की अपेक्षा कितना सही इस बार हो रहा है, और कितना क्या प्रशासनिक सेवा क्या इसमें कितना सहयोग कर रही है। और यहाँ पे अनेकों प्रकार के जैसे कि प्रदर्शनी भी आए हुए हैं। क्या मेला में आज घूमने आप आए हुए हैं? हाँ। 2 साल का बाद लगा हुआ है मेला। हाँ। क्या कितना तक सही है अभी तक? बढ़िया मेला है। बढ़िया मेला है। 2 साल के बाद मेला लग रहा है। हाँ। अच्छा लग रहा है। क्या यहाँ पे कुछ कमी भी है? ना कुछ कमी नहीं है। कुछ कमी नहीं है। हाथी उठी आया है? सारा चीज आया है। कहाँ हाथी आया है? हाथी उधर है, हाथी बाजार देखे हैं हाथी? हाँ, तब अभी तो हम लोग को हाथी नहीं दिखाई दिया। हम देखे हैं। कैसे बोले हैं कि हाथी आ गया है? हाथी देखे है उधर। हाथी देखे हैं? घोड़ा वगैरह? घोड़ा सब देखे, सब देखे हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि हाथी भी आया है, घोड़ा भी आया है। सोनपुर मेला लगभग में यहाँ पे हर छोटी चीज से बड़ी चीज तक यहाँ पे मिलता है सामान, और ये पशुओं के नाम से भी ज्यादा जाना जाता है पशु मेला। आइए देखिए, ये भाई जी हैं, कहाँ से आए हैं सर? आए हाजीपुर वैशाली जिला से। हाजीपुर वैशाली जिला से। क्या इस बार 2 साल के बाद पशु मेला लग रहा है? बहुत ही अच्छा, काफी देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है। प्रशासनिक सेवा बहुत मतलब अच्छी सुविधा है। अच्छा, जो कि यहाँ पे थिएटर का जो कि रखा गया है, क्या भोजपुरी कलाकार यहाँ पे कितने आ रहे हैं अभी? अभी तो आने की मतलब संभावना नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन चर्चा हुआ था, डिस्कस हुआ था इस बात पे, लेकिन देखिए आने को कहीं सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज 6 दिन बीत गया। 6 दिन में अभी तक कौन कौन कलाकार आए हुए हैं? अभी तो ऐसा कोई कलाकार नहीं है, भोजपुरी के कलाकार अभी कोई नहीं आए, अभी कोई नहीं आया। देखिए ये कितने दुर्भाग्य। मेरा डिमांड है कि पवन सिंह आएंगे तो बहुत अच्छे ही रहेंगे। अच्छा। काफी बिहार के लिए गौरव है वो। अच्छा। हाँ। यानी कि देखिए पवन सिंह के हैं, पवन सिंह के फैन भी यहाँ भी है जी। और भी कोई भोजपुरी कलाकार नहीं, और तो भोजपुरी कलाकार नहीं है। पवन सिंह और सलमान खान के फैन। अच्छा, ये पवन सिंह के दीवाने हैं और सलमान खान के दीवाने हैं। चलिए, लेकिन हाँ, ये बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि छापरा के जो कि प्रसिद्ध है और लोकप्रिय, और इसके बाद से जो कि क्षेत्र के रहने वाले कलाकार हैं, वो भी अभी तक इस मंच पे, सोनपुर मेला के मंच पे अभी उपस्थित नहीं हुए हैं। इसलिए कि आज लगभग 6 दिन हो गया और 32 दिनों तक इस मेला का आयोजन किया जाएगा, और इस मेला में अनेकों
प्रकार के पशु पक्षियाँ आती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं त्रुटि है। हाँ, हाथी 2017 तक भुला गया था। ये हम बताएंगे, आपको गवाह देंगे कि हाथी सोनपुर मेला में 2017 तक हाथी आता था इस मेला में और खरीद बिक्री होती थी, लेकिन 2017 के बाद से इस सोनपुर मेला में हाथी कभी न आई है, न इस बार भी आई है। हाथी अब आ रही है इस मेला में, लेकिन आखिर इसका कारण क्या है कि हाथी इस मेला में नहीं आ रही है। घोड़ा भी बहुत कम संख्या में देखने को मिल रहा है। जैसे कि कुछ लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों से पूछ लेते हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। अच्छा, देखिए, हाँ, ये अच्छा मेला में आप लोग आए हुए हैं देखने के लिए। डॉग लिया, इसको दिखा दीजिए। अच्छा, दिखा देंगे। 2 साल बाद लगी हुई है मेला। हाँ। क्या प्रभाव कैसा रहा है इस बार? मेला बहुत ज्यादा ही भीड़ भाड़ से चल रहा है अच्छा, और अच्छा प्रदर्शन है, हर साल से अच्छा इस बार हुआ है। अच्छा। हाँ। हमारे मुखिया जी भी आए हुए हैं, हमारे सर भी, बहुत लोग जुटे हुए हैं। अब बता रहे, एक्चुअली देखिए, हमारा जो सोनपुर मेला है जी, गज और ग्राह के लड़ाई के आधार पे ही बना है, हाथी और मगरमच्छ के लेके। अब हाथी रखना अवैध हो गया है, तो अब अगर कोई हाथी रख भी रहा है मेला में लाएगा तो उसका कोई अधिकार ही नहीं बनता है। इसलिए बिहार सरकार का एक बनना चाहिए जगह कि वो चिड़ियाघर से कम प्रदर्शनी के लिए हाथी कम से कम 50 हो इस मेला में उपलब्ध कराए, ताकि हमारे संस्कृति का एक धरोहर जो चीज है गजग्राह का, ये बनी रहे। ये 2022 है, यानी कि 2023 में हम लोग एंट्री करने वाले। जी। 2017 तक आपके मेला में मात्र 7 ही हाथी आई थी, तो रीजन 50 कैसे आ जाएगा? रीजन यही है कि अवैध रूप से आखिर आप हाथी रख रहे हैं, तो हाथी पालन करना अवैध है, क्योंकि आपको सरकार को जवाब देना है कि आप हाथी कहाँ से ला रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि कोई भी अगर हाथी रखा भी है तो मेला में नहीं रहेगा। इसलिए बिहार सरकार का दायित्व बनता है कि जिस तरह से चिड़ियाघर में वो हाथी का व्यवस्था करवाते हैं, उसी तरीके से मेले में चिड़ियाघर के साथ साथ और भी जानवर कहीं प्रदर्शनी लगे, ताकि मेले का व्यवस्था 4 चंद लगे। कहीं ना कहीं कुछ श्रद्धालु यहाँ पे नाखुश भी दिख रहे हैं, इसलिए कि पहले के अपेक्षा इस बार मेला नहीं लग रहा है।